चलिए हम आ जाते हैं कक्षा 8 गणित। देखिए आज हम लोग हल करने वाले हैं अभ्यास 10E। अभ्यास हम लोग 10E को हल करने वाले हैं। चलिए हल करेंगे। इसमें भी हम लोग पहला प्रश्न, ठीक है, जो कि हमें दिया हुआ है ना, एक समांतर चतुर्भुज हम लोग को ABCD बनाना है, ठीक है, जबकि उसमें AB भुजा 4.2 सेंटीमीटर, BC भुजा 3.6 सेंटीमीटर, CD भुजा 4.8 सेंटीमीटर, कोण B 30 अंश का रहेगा और कोण C 150 अंश, और भुजा AD को हम लोग को माप कर भी बताना है, ठीक है। तो चलिए एक बार पहले हम लोग लिख देते हैं जो जो हमें दिया हुआ है, ठीक है, लिख देते हैं हम लोग दिया है। देख लेते हैं हमें क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पे जो चतुर्भुज रहेगा उसमें AB भुजा रहेगी 4.2 सेंटीमीटर रहेगी, ठीक है, और BC भुजा 3.6 सेंटीमीटर। चलिए, और उसमें CD बराबर 4.8 सेंटीमीटर, CD भुजा 4.8 सेंटीमीटर रहेगा। चलिए, और यहाँ पर कोण B का आपको मान दिया हुआ है 30 अंश, और यहाँ पे कोण C का मान दिया हुआ है आपको 150 अंश, है ना, और AD भुजा जो भी रहेगी उसको हम लोग को माप कर ही बताना है, ठीक है। तो पहले जो जो चीज़ हमें दिया गया है इसकी मदद से हम लोग पहले एक चतुर्भुज की रचना कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए पहले हम लोग एक आधार खींच देते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि AB जो चतुर्भुज रहेगा उसमें AB भुजा हम लोग को 4.2 सेंटीमीटर रहेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर 4.2 सेंटीमीटर का एक हम लोग रेखाखंड खींच देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 0, यहाँ पर ये हो गया 4 से हम लोग को 2 खाना तक लेना है आगे, ठीक है। तो हम लोगों ने 2 खाना आगे तक ले लिया, ठीक है। 4 यहाँ पे 4 हो गया, 4.1 4.2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं AB भुजा लेनी है तो AB, यहाँ पर यह 4.2 सेंटीमीटर हमने रेखाखंड खींच दिया, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है ना कि BC भुजा 3.6 सेंटीमीटर खींचिए, ठीक है। तो यहाँ पर ना हम लोग अब यहाँ पर खींचने को तो बहुत कई प्रकार से खींच सकते हैं, ठीक है। इसीलिए हम लोग कोण दिया गया है ना कि कितना कोण पर आपको खींचना है, ठीक है। तो यहाँ पे बिंदु B पर कितना अंश का कोण बनाना कर खींचना है हम लोग को 30 अंश का कोण बनाना है, ठीक है। तो चलिए चांदा की मदद से हम लोग 30 अंश का यहाँ पे कोण बनाकर खींच देते हैं, ठीक है। यहाँ पे एकदम से हम लोगों ने इस लाइन पर मिला दिया, और यहाँ पे बिंदु B हो गया, यहाँ पे 10 20, यहाँ पर हमें मिला है 30 अंश, ठीक है। जिस तरफ आपकी रेखा रहेगी ना, जिस तरफ से आपकी रेखा रहेगी उधर ही कोण बनाएगा, ठीक है। इस यहाँ पर हम लोग रेखा ले रहे हैं ना, तो यही से ना पे 10 20 30, तो यहाँ पे 30 अंश हमने ट्रिक लगा लिया, ठीक है। और इसको हम लोग यहाँ पे किरण एक बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको मिलाते हुए हमने को इस तरह से आगे की तरफ एक हम लोगों ने किरण खींच दिया, ठीक है। यहाँ पर 30 अंश हमने बना दिया है ना। और यहाँ पे देखिए ये जो ABCD हम लोग का यहाँ पे चतुर्भुज रहेगा ना, यहाँ पर ना, यहाँ पे BC का वैल्यू कितना है 3.6 सेंटीमीटर, B और C, अब C बिंदु मिलेगा हम लोग को, इसी पर है 3.6 सेंटीमीटर ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, यहाँ पे जो बड़ी वाली लाइन है 3.5, और यहाँ पे एक खाना बाद तक ले लेंगे 3.6 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लोग ट्रिक लगा लेते हैं। यहाँ पर यह बिंदु हम लोग को मिल गया C, BC हमने खींच दिया, यहाँ पे 3.6 सेंटीमीटर हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। 3.6 सेंटीमीटर हमने यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पर ना बिंदु B से हम लोग को 30 अंश का कोण बनाना था, किरण हमने खींच लिया, लेकिन हम लोग को यहाँ पर चाहिए कितना, BC की जो लंबाई होनी चाहिए 3.6 सेंटीमीटर यहाँ पे होनी चाहिए, तो 3.6 सेंटीमीटर हमने माप लिया, यहाँ पर बिंदु C बना दिया। अब यहाँ पर देखिए कहीं पर ABC और यहाँ पर कहीं हमें बिंदु D मिलेगा, ठीक है। तो जो D बिंदु रहेगा ना यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर उसको जो D बिंदु रहेगा उसको ज्ञात करने के लिए यहाँ पर आपको कोण C का वैल्यू दिया है। यहाँ पे बिंदु C पर कितना अंश का कोण बन रहा है 150 अंश का, तो यहाँ पर आप 150 अंश का यहाँ पे कोण बना दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने इसको एकदम से इस लाइन पर मिला दिया, और इस तरफ से आप लेंगे कोण, ठीक है। तो इस तरह से हमको लेना है 150 अंश ना, तो यहाँ पर हो जाएगा या 90 100 110 130 140, यहाँ पर मिला है 150, तो यहाँ पर मिलेगा 150 अंश। तो 150 अंश का कोण का यही बिंदु है। चलिए बिंदु C से इसको मिला दीजिए, ठीक है। इस तरह से मिलाते हुए हम लोगों ने यहाँ पे किरण खींच लिया, ठीक है। अब किरण खींचने के बाद ना अभी हम लोग को इसी लाइन पर है, ठीक है, जो आपका D बिंदु है इसी लाइन पर है, लेकिन अभी हम लोग को नहीं पता है, ठीक है। तो इसकी जानकारी के लिए यहाँ पर आपको दिया गया है ना कि CD की लंबाई कितना होनी चाहिए 4.8 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। तो नाप लीजिए 4.8 सेंटीमीटर, ठीक है। आप चाहें तो चाँप लगाकर यहाँ से केंद्र बनाकर कटा सकते हैं, या तो नाप ही लीजिए, ठीक है। 4.8 सेंटीमीटर हमें नापना है, तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ से रहेगा
है ना। तो 4 और 5 यहाँ पर बस 2 खाना हम लोग इधर तक ही लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लोग लगा देते हैं 0, ठीक है। देखिए यहाँ पर 0 हो गया और यहाँ पर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, यहाँ पे 4.5 और यहाँ पे 1 2 3, ठीक है। 3 खाना, 5 जो है यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है ना, उसका 2 खाना इधर तक ही लेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर ये हम लोगों ने ले लिया, ये हम लोग को बिंदु डी मिल गया, ठीक है। और यही हम लोगों ने लिया 4.8 सेंटीमीटर, ठीक है। और चलिए यहाँ पर ए डी बिंदु को आप मिला दीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ए बी सी डी चतुर्भुज का रचना कर लिया, ठीक है। देखिए हम लोगों ने किस प्रकार से चतुर्भुज का रचना किया। हम लोगों ने सर्वप्रथम यहाँ पे ए बी 4.2 सेंटीमीटर दिया था, तो हम लोगों ने इतना रेखाखंड खींच लिया, ठीक है। अब यहाँ पर बी सी बराबर 3.6 सेंटीमीटर हमें खींचना था, तो हमें पता नहीं था कहाँ पर खींचना है, लेकिन इसी के लिए यहाँ पर आपको कोण दिया गया था, तो कि यहाँ पर ना बिंदु बी पर 30 अंश का कोण बनाते हुए खींचिए, ठीक है। तो यहाँ पर बिंदु बी पर हमने 30 अंश का कोण बनाते हुए एक किरण खींच लिया, ठीक है। और यहाँ पे हम लोगों ने बी सी, जो हम लोग देखिए ए बी सी डी ऐसे ही चतुर्भुज मिलेगा आपको, ठीक है। इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो ए बी सी डी चतुर्भुज रहेगा ना, उसका हमेशा नामकरण इसी प्रकार से रहेगा। ए दे दिया, बी दे दिया, फिर सी देगा, फिर डी देगा, ठीक है। ए बी सी डी इसी तरह से आप प्राप्त करेंगे। तो ए बी, तो फिर यहाँ पर हम लोगों ने ना यहाँ पे किरण खींचने के बाद ना यहाँ पर हम लोगों ने 3.6 सेंटीमीटर यहाँ पे रेखाखंड ले लिया और यहाँ पे नामकरण बिंदु सी कर दिया, ठीक है। और बी सी बराबर यहाँ पे 3.6 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर ना हम लोग को बिंदु सी पर यहाँ पर कोण दिया था हम लोग को, ठीक है। यहाँ पर जो अब हम लोग डी बिंदु को प्राप्त करेंगे ना, तो यहाँ पे बिंदु सी से कितना अंश का कोण बनाते हुए जाएगा। यहाँ पर दिया था 150 अंश, तो हम लोगों ने यहाँ पर नापा तो 150 अंश, बिंदु सी से हमने 150 अंश का कोण बनाते हुए यहाँ पे किरण खींच दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को दिया था ना कि यहाँ पे सी डी जो रहेगा, यहाँ पर अब आपको देखिए ए बी सी बिंदु मिल गया, अब डी ही बिंदु मिलेगा, ठीक है। तो इसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए, 4.8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमने माप लिया, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 4.8 सेंटीमीटर नाप लिया और यहीं पर नामकरण कर दिया बिंदु डी, ठीक है। और ए बिंदु से यहाँ पे डी बिंदु को भी मिला दिया। तो यहाँ पर हम लोग को चतुर्भुज की रचना हो गया, ठीक है। और साथ साथ यहाँ पे ए डी भुजा को मापना है ना, तो चलिए माप भी हम लोग लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग एकदम 0 पे मिला देते हैं। तो ये यहाँ पर हमें मिला है 4 सेंटीमीटर, यहाँ पे 4.1, 4.2, 4.3 सेंटीमीटर मिल रहा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे 4.3 सेंटीमीटर यह मिला हुआ है, ठीक है। बाकी चलिए रचना एक बार हम लोग लिख देते हैं, ठीक है, जैसे जैसे आपने किया। लिख देते हैं यहाँ पे रचना। पहला पॉइंट, सर्वप्रथम ए बी बराबर 4.2 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचा, ठीक है। और फिर सेकेंड काम हमने किया, यहाँ पे बिंदु बी से हम लोगों ने 30 अंश का, ठीक है, बिंदु बी से 30 अंश का कोण बनाती हुई किरण खींचा, ठीक है। किरण तो हमने खींच लिया, यहाँ पर बिंदु बी से 30 अंश का कोण बनाते हुए किरण खींच लिया। और यहाँ पे बी सी दिया था 3.6 सेंटीमीटर लेना था, ठीक है। तो यहाँ से बिंदु बी से हम लोगों ने यहाँ पे 3.6 सेंटीमीटर की दूरी नाप लिया और बिंदु सी नामकरण कर दिया, ठीक है। और हम लोग लिख देते हैं इसी में, और बी सी बराबर 3.6 सेंटीमीटर रेखाखंड प्राप्त किया, रेखाखंड प्राप्त किया। चलिए थर्ड पॉइंट हम लोग लिख देते हैं। फिर इसको प्राप्त करने के बाद यहाँ पर फिर हम लोगों ने कोण का मदद लिया, ठीक है। यहाँ पर पहले यहाँ पर जैसे कि भुजाएं कम दी गई हैं, ज़्यादा यहाँ पर जैसे कोण ही दिया गया, इसलिए यहाँ पर बिंदु बी पर, जैसे बिंदु बी से हमने कोण बनाया, फिर यहाँ पर उसकी लंबाई नाप लिया। फिर यहाँ बिंदु सी पर क्या किया, कोण बनाते हुए किरण खींच दिया। और यहाँ पे जो लंबाई दे रहा था कि सी डी बराबर यहाँ पे 4.8 सेंटीमीटर होता है, तो लंबाई हमने नाप दिया और बिंदु डी प्राप्त कर लिया। ए को बिंदु डी से मिला दिया, अविष्ट चतुर्भुज हम लोग का प्राप्त हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पर बिंदु सी प्राप्त कर लिया, ठीक है। हम लोग लिख देते हैं बिंदु सी से 150 अंश दिया था, 150 अंश का कोण बनाती हुई किरण खींचा और सी डी है ना, खींचने के बाद सी डी बराबर हम लोगों ने 4.8 सेंटीमीटर रहेगा, सेंटीमीटर रेखाखंड लिया
ठीक है। चलिए इस तरह से हम लोगों ने अभीष्ट चतुर्भुज प्राप्त कर लिया। ठीक है, चौथा पॉइंट लिख देते हैं, अभीष्ट चतुर्भुज ABCD प्राप्त किया। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने चतुर्भुज ABCD प्राप्त कर लिया। और यहाँ पर लास्ट में हम लोग को AD भुजा को नापना था, हम लोग लिख देते हैं भुजा AD बराबर हम लोग को 4.3 सेंटीमीटर प्राप्त किया। ठीक है, तो यही था, जो भी दिया था चतुर्भुज को उसको हमने लिख दिया, फिर रचना कर दिया। और जिससे आप रचना कर रहे हैं अपनी भाषा में यहाँ पर अच्छी तरह से इसको लिख दीजिए। ठीक है, इस तरह से प्रश्न हल हो गया। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 दिया, चतुर्भुज PQRS बनाई जिसमें PQ बराबर 3.5 सेंटीमीटर, QR बराबर 2.5 सेंटीमीटर और यहाँ पे RS बराबर 4.1 सेंटीमीटर। कोण Q का मान 75 अंश, कोण R का मान 120 अंश और भुजा RS को भी मापिए। ठीक है, चलिए हल करने वाले हम लोग दूसरे वाले प्रश्न को। चलिए तो एक बार जो दिया हुआ है चतुर्भुज के बारे में उसको हम लोग नोट करते हैं। दिया हुआ है ना कि PQ बराबर 3.5 सेंटीमीटर होगा, जो भी आपका चतुर्भुज रहेगा उसमें PQ भुजा 3.5 सेंटीमीटर रहेगी और यहाँ पे QR भुजा रहेगी 2.5 सेंटीमीटर और उसमें RS भुजा रहेगी 4.1 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ पे दो कोण हमें दिया गया है, कोण Q रहेगा 75 अंश और यहाँ पे कोण R का वैल्यू 120 अंश रहेगा। ठीक है, तो चलिए इसकी मदद से हम लोग चतुर्भुज का पहले रचना कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है ना कि PQ बराबर 3.5 सेंटीमीटर उसमें होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए तो यहाँ पर हम लोग रचना कर देते हैं। देखिए यहाँ से हो जाएगा 3 सेंटीमीटर और यहाँ पे 3 और 4 के बीच में यहाँ पर मिलेगा आपको 3.5। ठीक है, तो 3.5 सेंटीमीटर का हमने एक पहले रेखाखंड खींच लिया। ठीक है, नामकरण कर देते हैं PQ 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब चलिए बिंदु, अब यहाँ पर ना हम लोग को QR खींचना है, PQRS। ठीक है, इस प्रकार से आपको चतुर्भुज मिलेगा। देखिए यहाँ पर नामकरण दिया है ना PQ फिर RS, तो ठीक है, तो PQ तो आपने खींच दिया, फिर आपको मिलेगा R फिर S। ठीक है, इसी प्रकार चतुर्भुज बनेगा। तो यहाँ पे QR का वैल्यू ना आपको दिया है 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब 2.5 सेंटीमीटर तो अभी हम लोग कई प्रकार से खींच सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम लोग ना इसी के लिए यहाँ पर आपको कोण दिया गया है कि कोण Q का मान कितना है 75 अंश है। तो ठीक है, तो यहाँ पर 75 अंश का कोण बनाते हुए पहले एक हम लोग किरण खींच देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बिंदु Q पर हमने अच्छे से मिला लिया और 75 अंश बनाना इधर से है ना, लाइन यहाँ पे है ना, इधर है, तो इस तरह से गिनते जाइए। यहाँ पर 60, 70 और 70 और 80 के बीच में यहाँ पर आपको मिलेगा 75 अंश मिलेगा। ठीक है, 70 और 80 के बीच में 75 अंश मिला। अब इसको हम लोग बिंदु Q से हम लोग इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे किरण को खींच लिया। ठीक है, अब यहाँ पे जो QR है ना ये हम लोग को चाहिए 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग 2.5 सेंटीमीटर का यहाँ पे चाप कटा लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यह हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हमने माप लिया 2.5 सेंटीमीटर लंबाई। यहाँ पर बिंदु Q पर हम लोग है ना रख कर इस तरह से हम लोग चाप कटाते हैं। ठीक है, तो जहाँ पर यहाँ पर कटान बिंदु मिला ना, ये हम लोग को बिंदु मिला R। ठीक है, ये बिंदु हम लोग को R मिला, यहाँ तक की बीच की दूरी आपको 2.5 सेंटीमीटर मिला हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बिंदु R तो हम लोग को पता चल गया। अब PQR और इधर ही कहीं आपको यस मिलेगा। ठीक है, इसी के लिए आपको दिया हुआ है ना कि कोण यहाँ पे जो बिंदु R है यहाँ पर कितना अंश का कोण बनाना है आपको 120 अंश का। ठीक है, तो चलिए हम लोग बना लेते हैं 120 अंश का कोण। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एकदम से इस लाइन पे मिला दिया। ठीक है, यहीं पर बिंदु R है हम लोग का। ठीक है, और यहाँ पर हम लोगों ने अच्छे से इसको एकदम लाइन पर मिला दिया। ठीक है, अब ले लेते हैं यहाँ से 120 अंश, तो यहाँ से 10 20 करते जाएंगे, यहाँ पे 90, यहाँ पे 110 और यहाँ पर आपको मिलेगा है ना 100 110 120। ठीक है, 120 अंश लेना है, तो यहाँ पर मिला आपको 120 अंश, 90 100 110 120। ठीक है, तो यहाँ पर मिला हुआ है 120 अंश। तो चलिए यहाँ पर हम लोग इसको किरण बनाकर हम लोग खींच देते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने इस तरह से किरण बनाते हुए खींच दिया। ठीक है, तो जो आपको ना RS मिलेगा, ठीक है, PQRS, अब इधर ही कहीं यस बिंदु मिलेगा, तो यहाँ पे बता रहा है कितना मिलेगा RS 4.1 सेंटीमीटर आपको लेना है। ठीक है, तो चलिए 4.1 सेंटीमीटर का हम लोग चाप भरते हैं। ठीक है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे एक खाना बस आपको इधर तक लेना है। ठीक है,
तो हम लोगों ने 4.1 सेंटीमीटर यहाँ पे ले लिया। ठीक है, अब चलिए बिंदु आर को केंद्र मानिए और इस तरह से चाप कटा दीजिए। ठीक है, जो भी आपका कटान बिंदु मिला है वही आपका बिंदु यस है, यही बिंदु आपको मिल गया यस। चलिए यहाँ पर बिंदु पी और यस को भी मिला दीजिए। ठीक है, यहाँ पर हमने बिंदु यहाँ पर कितना 120 अंश का कोण बनाते हुए 120 अंश का हमने कोण बनाते हुए यहाँ पे किरण खींचा था। ठीक है, तो यही हम लोगों ने चतुर्भुज का रचना किया। देखिए हमें दिया था चतुर्भुज में ना कि पी क्यू बराबर 3.5 सेंटीमीटर रहेगा रेखाखंड। ठीक है, तो पी क्यू बराबर हम लोग 3.8 सेंटीमीटर रेखाखंड खींच लिया। ठीक है, अब यहाँ पर क्यू आर दिया था कि 2.5 सेंटीमीटर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बिंदु क्यू से तो हम लोग कई प्रकार से रेखाएं खींच सकते थे, इसीलिए यहाँ पर आपको कोण दिया था कि जो क्यू से आप बनाते हुए खींचेंगे ना, यहाँ पर कोण बनाते हुए खींचेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने 75 अंश का कोण बनाया। ठीक है, बिंदु क्यू पर यहाँ पर हम लोग ने 75 अंश का कोण बनाया और इस तरह से एक हमने किरण खींच दिया। ठीक है, और यहाँ पर हम लोगों ने 2.5 सेंटीमीटर का चाप लिया, क्योंकि क्यू आर का वैल्यू कितना था 2.5 सेंटीमीटर था। तो इस तरह से हमने चाप कटा दिया, तो यहाँ पर आपको इतनी लंबाई 2.5 सेंटीमीटर मिली और यही क्यू आर है आपका। ठीक है, यहाँ पर बिंदु आर हमने नामकरण कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर आर पर बोला था ना कि 120 अंश का कोण बनाते हुए जाएगा, जो आप यस बिंदु प्राप्त करेंगे ना, बिंदु आर से 120 अंश का कोण बनाएगा। ठीक है, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे बिंदु आर से 120 अंश का कोण बनाते हुए किरण खींच दिया। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोगों को यहाँ पे दिया था ना कि आर यस, जो यहाँ पर पी क्यू मिला फिर आर मिला फिर यस आपको बिंदु मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर यस ना प्राप्त करने के लिए यहाँ पर आपको दिया था कि आर एस बराबर 4.1 सेंटीमीटर लेना है, तो हमने तो यहाँ पर आर से किरण एक खींच दिया, इसी पर कहीं यस होगा, लेकिन अभी हमें ज्ञात नहीं था, लेकिन इसी की ज्ञात करने के लिए यहाँ पर आर एस का वैल्यू यहाँ पे 4.1 सेंटीमीटर हमें दिया था। 4.1 सेंटीमीटर का हमने चाप भरा, बिंदु आर को केंद्र माना और यहाँ पर क्योंकि आर का तो मान फिक्स हो गया है, अब यस का ही मान फिक्स नहीं था, इसलिए हम लोगों ने 4.1 सेंटीमीटर का चाप भरा है और इस तरह से काट दिया। ठीक है, जो भी कटान बिंदु मिला वो हम लोग को बिंदु यस मिला। ठीक है, और यही हम लोग को 4.1 सेंटीमीटर था। ठीक है, यही आर एस या एस आर कहें, इसका वैल्यू कितना, इनके बीच की दूरी कितना 4.1 सेंटीमीटर था। चलिए यहाँ पर हम लोग रचना लिख देते हैं और बाद में हम लोग ना यहाँ पर भुजा आर एस की लंबाई भी मापना है। ठीक है, यहाँ पर आपको ना देखिए यहाँ पर भी आर एस लिख दिया है, आर एस का तो वैल्यू हम लोग को दे ही दिया है 4.1 सेंटीमीटर, और यहाँ पे फिर भुजा आर एस ही पूछा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको पी एस देना चाहिए था, यह वाली भुजा पूछनी चाहिए था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आर एस तो पहले से ही ज्ञात है, तो आर एस को मापिए ना, तो हम लोग इसको माप कर लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि ये इसी को दिया होगा। ठीक है, कि पी एस का वैल्यू क्या है। चलिए पी एस को हम लोग माप लेते हैं, तो यहाँ पर हम लोग इसको माप रहे हैं ना, तो यहाँ पर मिलेगा 3 सेंटीमीटर, 3.5, 3.6, 3.7, 8 मिल रहा है। ठीक है, तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे 3.8 सेंटीमीटर ये आपको मिल रहा है। ठीक है, जो पी एस है। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लोग रचना लिख देते हैं। रचना में बस आपने जैसे जैसे किया है उसी बात को अपनी भाषा में लिख दीजिए। ठीक है, हम लोग लिख देते हैं सर्वप्रथम पी क्यू बराबर 3.5 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचा। ठीक है, सर्वप्रथम पी क्यू बराबर 3.5 सेंटीमीटर रेखाखंड खींच लिया। ठीक है, बिंदु फिर लिख देते हैं सेकेंड पॉइंट, बिंदु क्यू से, यहाँ पे दिया था कि बिंदु क्यू से कितना अंश का कोण होना चाहिए 75 अंश का, तो ये इसीलिए हम लोगों ने 75 अंश का कोण बनाती हुई किरण खींचा और ठीक है, किरण यहाँ पे खींचने के बाद ना हम लोगों ने यहाँ से क्यू आर का वैल्यू 2.5 सेंटीमीटर था, यहाँ पर हमने चाप कटाया था। ठीक है, और हम लोग लिख देते हैं और क्यू आर, ठीक है, क्यू आर बराबर 2.5 सेंटीमीटर रेखाखंड प्राप्त किया। ठीक है, हम लोगों ने प्राप्त कर लिया, मतलब यहाँ पे बिंदु आर को हम लोगों ने प्राप्त कर लिया। ठीक है, थर्ड पॉइंट लिख देते हैं। अब बिंदु आर पर कितना अंश का कोण बन रहा था 120 अंश का। ठीक है, हम लोग लिख देते हैं बिंदु आर से 120 अंश का कोण बनाती हुई किरण खींचने के बाद हम लोगों ने बिंदु आर से ना आर एस के बीच की दूरी यहाँ पर दिया था कि 4.1 सेंटीमीटर होगी, तो यहाँ पर हमने 4.1 सेंटीमीटर का चाप कटा दिया और बिंदु यस प्राप्त कर लिया। ठीक है, खींचा। ठीक है, और यहाँ लिख देते हैं आर एस बराबर 4.1 सेंटीमीटर रेखाखंड
प्राप्त किया। ठीक है, और चौथा पॉइंट लिख देते हैं कि बिंदु यस मिल गया था, बिंदु पी और यस को मिला दिया, बिंदु पी और बिंदु यस को खींचा। ठीक है, चलिए खींचा लिख देते हैं। और फिर यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, पांचवा पॉइंट लिख देते हैं, अभीष्ट चतुर्भुज पी क्यू आर एस प्राप्त किया। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने चतुर्भुज जैसे प्राप्त किया उसको आपको हमने बताया, और जैसे जैसे किया उसी बात को यहाँ पर हमने लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पर एक भुजा की यहाँ पर लंबाई नापना था ना, तो यहाँ पर पी एस देना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे आर एस की वैल्यू पहले ही दे दिया था हम लोग को। ठीक है, लिख देते हैं हम, भुजा पी एस बराबर 3.8 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ। ठीक है, इस तरह से यह प्रश्न हल हो गया। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे, हल करने वाले हम लोग तीसरा वाले प्रश्न को। यहाँ पे दिया हुआ कि चतुर्भुज ABCD बनाए, जिसमें AB बराबर BC बराबर 3 सेंटीमीटर, AD बराबर यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, कोण A का मान 90 अंश दिया हुआ है और कोण B का मान 105 अंश दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए पहले जो दिया हुआ है उसको हम लोग एक बार नोट करते हैं। दिया है, ठीक है, दिया है हम लोग को AB बराबर BC बराबर 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और AD बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, यही दिया हुआ है। और यहाँ पर हमें कोण A बराबर 90 अंश दिया हुआ है और यहाँ पे कोण B बराबर 105 अंश दिया हुआ है। ठीक है, चलिए तो पहले इसके हम लोग जो भी दिया हुआ है उससे हम लोग पहले एक चतुर्भुज का हम लोग रचना करते हैं। चलिए तो चतुर्भुज जो भी रहेगा उसमें ना AB बराबर 3 सेंटीमीटर। ठीक है, पहले AB भुजा एक हम लोग खींचते हैं। ठीक है, 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर ये हो गया हम लोग को 1 2 और यहाँ पर 3 बनाया हुआ है। ये हम लोगों ने 3 सेंटीमीटर एक रेखाखंड खींच दिया। यहाँ पे बिंदु A हो गया, यहाँ पे बिंदु B हो गया, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर दिया हुआ है ना कि AB और यहाँ पे BC, देखिए AB और यहाँ पे C मिलेगा और फिर यहाँ पर कहीं पे D मिलेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर ना अब यहाँ पे BC तो हम लोग कहीं पर भी खींच सकते हैं 3 सेंटीमीटर, इसीलिए आपको यहाँ पर बिंदु B पर कितना अंश का कोण बनेगा, यहाँ पे आपको कोण दिया हुआ है। ठीक है, कि यहाँ पर बिंदु B पर 105 अंश का कोण बनाते हुए ही खींचिए। ठीक, तो हम लोग चलिए यहाँ पर बना देते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पर बिंदु B को हमने एकदम से इस लाइन पे मिला दिया। ठीक है, तो यहीं इधर से ही लेते रहिए। ठीक है, जहाँ से आप बना रहे हैं ना, जहाँ पर आप रेखाखंड दिया रहेगा वहीं से आप लीजिए। ठीक है, 105 अंश, तो इस तरह से हो जाएगा यहाँ तक 90 और यहाँ पर हो जाएगा 100। ठीक है, और यहाँ पर आपको जस्ट मिलेगा 105, 90 100 यहाँ बना हुआ है, 100 और 110 के बीच में 105 मिलेगा। ठीक है, तो बिंदु B से हम लोगों ने बिंदु B से यहाँ पर एक आप किरण खींच देंगे। ठीक है, तो हम लोग इस तरह से एक किरण खींच दिया। ठीक है, अब इस पर हम लोग को ना BC, इसी पर BC मिलेगा, ABCD, इसी प्रकार से चतुर्भुज मिलेगा ना। तो यहाँ पे देखिए BC का वैल्यू कितना, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर 3 सेंटीमीटर का हम लोगों ने इस तरह से चाप भर दिया। ठीक है, और बिंदु B से हम लोग केंद्र मानकर इस तरह से हम लोग चाप कटा लेते हैं। ठीक है, जो भी हम लोग का कटान बिंदु है ना, यही आपका बिंदु C है। ठीक है, BC बिंदु C है और यहाँ BC के बीच की दूरी कितना हम लोगों ने 3 सेंटीमीटर का चाप भरा था। ठीक है, 3 सेंटीमीटर, और यहाँ से हम लोगों ने कोण बनाया था बिंदु B पर ना 105 अंश का कोण हमने बनाया था। ठीक है, अब यहाँ पर ना देखिए हम लोग को AD भुजा दिया गया है। ठीक है, तो AD भुजा तो हम लोग खींच देंगे कई प्रकार से, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर कई तरह से खींच सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें दिया हुआ है, देखिए कोण दिया हुआ है कि कोण बिंदु A पर कितना अंश का कोण बनाइए, 90 अंश का। चलिए तो हम 90 अंश का यहाँ पे कोण बना देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने एकदम लाइन पे मिला दिया और यहाँ पर 90 अंश है और यहाँ पर हमने बिंदु लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग इस तरह से एक पहले हम लोग किरण खींच लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने एक किरण खींच लिया 90 अंश बनाते हुए, यहाँ पर बना देते हैं 90 अंश। AD के बीच की दूरी यहाँ पर 5 सेंटीमीटर होना चाहिए ना, तो हम 5 सेंटीमीटर का इस तरह से चाप भर लेते हैं। ठीक है, तभी हम लोग बिंदु D को प्राप्त करेंगे। ठीक है, यहाँ पर 5 सेंटीमीटर का हमने चाप भर लिया और बिंदु A को है ना केंद्र मानेंगे। ठीक है, बिंदु A को केंद्र मान के इस तरह से चाप कटा देंगे। ठीक है, जो आपको कटान बिंदु मिला हुआ है ना, यही आपका बिंदु D मिला हुआ है। ठीक है, यही बिंदु D है। चलिए CD को भी मिला दीजिए। ठीक है, तो हम इस तरह से मिला दिए है ना।
इस तरह से हम ABCD, ठीक है, ये हम लोगों ने चतुर्भुज यहाँ पर प्राप्त कर लिया। फिर अब जैसे जैसे हम लोगों ने किया, ठीक है, उसी काम को हम रचना में यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। AD बराबर हम लोगों ने यहाँ पे 5 सेंटीमीटर का चाप भरा था, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं रचना। चलिए पहला पॉइंट हमने लिख दिया। चलिए पहले हम लोग लिख देते हैं सर्वप्रथम AB बराबर 3 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचा, ठीक है। पहले हम लोगों ने यह किया। फिर सेकेंड काम हमने क्या किया, बिंदु बी पर यहाँ पर हम लोग को ना यहाँ पे BC का मान 3 सेंटीमीटर दिया था, ठीक है। BC का मान 3 सेंटीमीटर, तो हम लोग को है ना कई तरह से खींच सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर आपको कोण दे दिया था, ठीक है, कि कोण बी पर यहाँ पर पहले आप ना बिंदु बी पर 105 अंश का कोण बनाते हुए किरण खींच लीजिए और उसमें से 3 सेंटीमीटर ले लेंगे, वहीं आपकी भुजा BC हो जाएगी, ठीक है। फिर लिख देते हैं बिंदु बी से 105 अंश का कोण बनाती हुई किरण खींचा और, ठीक है, किरण खींचने के बाद हम लोगों ने 3 सेंटीमीटर का चाप भर कटा दिया और यहाँ पे हम लोगों ने C बिंदु प्राप्त कर लिया, ठीक है। बिंदु बी से 105 अंश का कोण बनाते हुए किरण खींचा और यहाँ पे BC बराबर 3 सेंटीमीटर रेखाखंड, ठीक है, रेखाखंड लिया। चलिए अब थर्ड पॉइंट हम लोग लिख देते हैं। अब यहाँ पर इतना खींचने के बाद बिंदु C प्राप्त करने के बाद अब यहाँ पर ना AD दिया था कि हम लोग को 5 सेंटीमीटर, तो AD हम लोग कहीं पर भी खींच सकते हैं 5 सेंटीमीटर, इसीलिए आपको कोण A का भी मान दिया था कि यहाँ पर 90 अंश का कोण बनाते हुए खींच दीजिए और यहाँ पर जो भी यहाँ पर AD की लंबाई रहेगी 5 सेंटीमीटर का हमने चाप भर कर कटाया और यहाँ पर हम लोगों ने बिंदु D प्राप्त कर लिया, ठीक है। लिख देते हैं बिंदु A से 90 अंश का कोण बनाती हुई किरण खींचा और AD बराबर 5 सेंटीमीटर रेखाखंड लिया, ठीक है। इस तरह से हम लोग C बिंदु को और D बिंदु को भी प्राप्त कर लिए थे। और चौथा पॉइंट हम लोग लिख देते हैं बिंदु C तथा बिंदु D को मिलाया। चलिए और लिख देते हैं हम लोग पांचवा पॉइंट, अभीष्ट चतुर्भुज ABCD प्राप्त किया, ठीक है। तो हम लोग को चतुर्भुज के बारे में यही सब दिया था, ठीक है, उसको हम लोगों ने नोट कर दिया। और फिर यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पे AB बराबर 3 सेंटीमीटर दिया था, इसको हमने रचना में लिख दिया कि सर्वप्रथम AB बराबर 3 सेंटीमीटर रेखाखंड हमने खींचा। फिर बिंदु B से यहाँ पर हम लोगों ने 105 अंश का कोण बनाते हुए हम लोगों ने किरण खींचा और BC बराबर 3 सेंटीमीटर हमने रेखाखंड ले लिया, ठीक है। अब बिंदु A के बारे में यहाँ पर दिया था कि AD 5 सेंटीमीटर था और यहाँ पे कोण A का मान 90 अंश था, ठीक है। इसीलिए हम लोगों ने बिंदु A से 90 अंश का कोण बनाते हुए किरण खींच लिया, ठीक है। और यहाँ पे AD बराबर 5 सेंटीमीटर हमने यहाँ पे रेखाखंड ले लिया, ठीक है, चाप बनाकर यहाँ पर कटा दिया, यहीं AD बराबर 5 सेंटीमीटर ले लिया, ठीक है। तो इस प्रकार से बिंदु C और D हमने दोनों प्राप्त कर लिया, ठीक है। और हम लोगों ने चौथा पॉइंट लिख दिया कि बिंदु C और D को मिलाया, ठीक है। बिंदु C और D को हमने मिला दिया और पांचवा पॉइंट अभीष्ट चतुर्भुज ABCD प्राप्त कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से हमें जो भी प्रश्न दिया रहेगा उसको लिख लेंगे, फिर रचना कर लीजिए। अब फिर जैसे आपने रचना किया है वही बात रचना में लिख दीजिए, ठीक है। इस तरह से यह प्रश्न हल हो गया। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है एक चतुर्भुज PQRS की रचना की जिसमें कोण Q बराबर 135 अंश, कोण R बराबर 90 अंश, QR बराबर 5 सेंटीमीटर, PQ बराबर 9 सेंटीमीटर और RS बराबर 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हल करने वाले हम लोग चौथे वाले प्रश्न को, ठीक है। तो चलिए पहले एक बार जो दिया हुआ है उसको हम लोग यहाँ पे नोट करते हैं, ठीक है। चतुर्भुज हमें बनाना है, लिख देते हैं हम लोग दिया है उसमें जो भी चतुर्भुज रहेगा उसमें कोण Q 135 अंश होना चाहिए और कोण R का मान उसमें 90 अंश होना चाहिए
और चलिए बाकी यहाँ पर लिखते हैं हम क्यू आर जो उसमें भुजा रहेगी वो 5 सेंटीमीटर रहेगी, कामा यहाँ पे पी क्यू बराबर 9 सेंटीमीटर रहेगा और आर एस भुजा उसमें रहेगी 7 सेंटीमीटर रहेगा, सेंटीमीटर। तो चलिए पहले हम लोग ना चतुर्भुज बनाने के लिए हम लोग पहले क्यू आर ना यहाँ पे 5 सेंटीमीटर हम लोग रेखाखंड खींचते हैं। ठीक है, हम लोगों ने इस तरह से 5 सेंटीमीटर, क्योंकि अब पहले तो कोण बनाना स्टार्ट नहीं करेंगे, पहले आप कोई भुजा ही खींचेंगे, उसी पर बनाना स्टार्ट करिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्यू और यहाँ पे बिंदु आर रहेगा। ठीक है, जो कि हम लोग का है 5 सेंटीमीटर। इस तरह से हमने रेखाखंड खींच दिया। ठीक है, अब यहाँ पर हमें दिया हुआ है ना कि पी क्यू है ना, पी क्यू मतलब यहीं पे कहीं रहेगा, पी क्यू आर यस। ठीक है, इसी प्रकार से आपका चतुर्भुज बनेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ना पी क्यू आर। ठीक है, तो क्यू आर दे दिया है, फिर कहीं एस रहेगा, यहीं पर कहीं पर पी रहेगा। ठीक है, इधर ही मतलब कहीं बनेगा पी क्यू आर एस। इस तरह से चतुर्भुज की रचना होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्यू आर तो हमने खींच दिया। अब यहाँ पी क्यू हमें दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्यू बिंदु से तो 9 सेंटीमीटर हम लोग कई प्रकार से खींच सकते हैं, इसीलिए आपको यहाँ पर कोण दिया हुआ है। ठीक है, कि कोण यहाँ पर क्यू कितना होना चाहिए 135 अंश। यहाँ पर कोण हम लोग कितना बनाना है 135 अंश। तो ठीक है, पहले हम लोग कोण ही बनाएंगे, कोण बनाकर एक हम लोग किरण खींच देते हैं। ठीक है, एकदम से हमने इस लाइन पर मिला दिया, तो यही लाइन है ना, तो इधर से ही लीजिए 10 20 30, यहाँ पे 90 हो जाएगा। ठीक है, कितना लेना है 135 है ना, तो यहाँ पर बनाया हुआ है 135। ठीक है, यहाँ पर 90 हो जाएगा, यहाँ पर 100 110 120 130। ठीक है, और 100 यहाँ पर 40 हो जाएगा। ठीक है, तो 130 और 140 के बीच में आपको मिलेगा यहाँ पर 135 अंश। ठीक है, 90 100 यहाँ पे 110 120 130 और यहाँ पे 135। ठीक है, तो चलिए बिंदु क्यू से आप मिला दीजिए इसको। तो हम लोग इसको थोड़ा सा आगे तक हम खींच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ना हम लोग को 9 सेंटीमीटर खींचना है। ठीक है, तो थोड़ा इसको आगे तक ही खींच देते हैं। और चलिए अब 9 सेंटीमीटर यहाँ पे मापना है ना, तो हम लोग चलिए माप लेते हैं। यहाँ पे 9 सेंटीमीटर काफ़ी बड़ा ना हो जाए यहाँ पे। चलिए हो गया, तो यहाँ पर एक बार और इसको हम नाप लेते हैं। 9 सेंटीमीटर हमने सही लिया कि नहीं। चलिए यहाँ पर यह सही है। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने 9 सेंटीमीटर रेखाखंड ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को यह बिंदु हम लोग को कितना मिलेगा P मिलेगा। यहाँ पर P बिंदु हम लोग को मिला, और यह कितना मिला 9 सेंटीमीटर। ठीक है, 9 सेंटीमीटर पर हमने ले लिया। यहाँ पर कोण कितना का बनाया था, हम लोगों ने बनाया था 135 अंश का कोण बनाया था। ठीक है, अब यहाँ पर बिंदु आर पर देखिए, अब देखिए यहाँ पर ना बिंदु आर पर कितना अंश का कोण बना रहा है 90 अंश का यहाँ पर हम लोग को कोण बनाना है। ठीक है, और यहाँ पर आर एस की वैल्यू कितना, ठीक है, पी तो मिल गया, क्यू भी मिल गया, आर भी मिल जाएगा और फिर यस मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आर एस का वैल्यू कितना 7 सेंटीमीटर यहाँ पर हमें लेना है। ठीक है, तो चलिए 90 अंश का कोण हम लोग बनाते हुए खींच देते हैं। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने एकदम से हम लोगों ने लाइन पर मिला लिया। ठीक है, इस लाइन पर मिला लिया और यहाँ पर हम लोग बिंदु लगा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बिंदु आर को इस तरह से मिलाते हुए हम लोगों ने इस तरह से एक किरण खींच दिया। ठीक है, और इसको भी थोड़ा सा हम लोग ऊपर तक ही खींचते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी हमें लेना है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, जो यहाँ पर पी क्यू आर और आर एस के बीच की दूरी कितना 7 सेंटीमीटर हमें लेना है। ठीक है, तो यहाँ से नाप भी सकते हैं, बाकी यहाँ पर चाप से भी कर सकते हैं। चलिए हम लोग चाप लगा कर ही कटा देते हैं। ठीक है, 9 सेंटीमीटर हमने इस तरह से रेखाखंड भर लेंगे और यहाँ से बिंदु आर को केंद्र मानेंगे और इस तरह से चाप कटा देंगे। ठीक है, तो जो आपका कटान बिंदु मिला हुआ है वहीं आपका बिंदु यस मिला हुआ है। ठीक है, यह बिंदु यस मिला है। ठीक है, आर एस का बीच की दूरी कितना है यहाँ पे 7 सेंटीमीटर का हमने चाप भरा था। ठीक है, और यहाँ पे 90 अंश का कोण बनाया था हम लोगों ने। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे इसको भी मिला दीजिए, इन दोनों को भी। ठीक है, पी और यहाँ पे यस को भी हम लोग मिला देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से चतुर्भुज का हम लोग का रचना हो गया। तो देखिए चतुर्भुज के बारे में हम लोग को यही दिया था
तो हम लोगों ने पहले यहाँ पर QR जो है 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग को PQ बनाना था 9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर PQ की लंबाई तो हम लोग को ज्ञात थी, तो यहाँ पर हम लोग कहीं पर भी खींच सकते हैं PQ, इसीलिए यहाँ पर Q का हमें कोण दिया था 135 अंश। तो 135 में कोण बनाते हुए हम लोगों ने इस तरह से किरण खींच लिया, ठीक है। किरण खींचने के बाद यहाँ पर हम लोगों ने ना यहाँ पर 90 मतलब 9 सेंटीमीटर था, 9 सेंटीमीटर का हमने चाप कटाया, तो यहाँ पर कटान बिंदु हमें प्राप्त हुआ, ठीक है। तो यही हम लोग को बिंदु मिला P, ठीक है। यही यहाँ आपको मिला PQ का वैल्यू, यहाँ पे मतलब PQ की बीच की दूरी कितना 9 सेंटीमीटर था यहाँ पे रेखाखंड, ठीक है PQ। तो यहाँ पर 9 सेंटीमीटर हमने लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर बिंदु P भी हमने प्राप्त कर लिया। अब बिंदु S को प्राप्त करने के लिए ना यहाँ पर आपको RS का वैल्यू दिया था 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो RS भी हम लोग कई प्रकार से खींच सकते थे, ठीक है। इसीलिए आपको ना यहाँ पे बिंदु R पर जो कोण बना था वो 90 अंश यहाँ पर दिया था। तो 90 अंश का कोण बनाते हुए हम लोगों ने यहाँ पे इस तरह से किरण खींच लिया, ठीक है। किरण खींचने के बाद ना यहाँ पर हम लोग को यहाँ पे RS की वैल्यू कितना 7 सेंटीमीटर था, 7 सेंटीमीटर का चाप भरा, इस तरह से कटा है, जो भी कटान बिंदु था वही हम लोग का बिंदु S था, ठीक है। यही बीच का दूरी 7 सेंटीमीटर था, तो यहाँ पे 7 सेंटीमीटर हमने लिख लिया, ठीक है। इस तरह से हम लोगों ने PQRS चतुर्भुज का रचना कर दिया, ठीक है। और बस आप जैसे जैसे किए हुए हैं उसी बातों को यहाँ पे रचना में आप लिख दीजिए, ठीक है। हम लोग लिख देते हैं रचना। चलिए पहला पॉइंट हम लोग लिख देते हैं, सर्वप्रथम QR बराबर 5 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचा, ठीक है। सबसे पहले हमने यही किया, फिर सेकेंड में हमने किया ना कि बिंदु Q से 135 अंश का कोण बनाती हुई किरण खींचा और यहाँ पर दिया था कि बिंदु Q पर कितना 135 अंश का कोण होना चाहिए, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे एक किरण खींच दिया। और यहाँ पर हम लोगों को यहाँ पे 9 सेंटीमीटर दिया था, 9 सेंटीमीटर हमने यहाँ पे बिंदु Q से चाप कटा दिया, ठीक है। और यहाँ पे PQ बराबर 9 सेंटीमीटर रेखाखंड प्राप्त किया, चलिए अब यहाँ पर हम लोग थर्ड पॉइंट लिख देते हैं। अब फिर हम लोगों ने यहाँ पे RS प्राप्त किया, RS 7 सेंटीमीटर था। यहाँ पर पहले हम लोगों ने बिंदु R पर 90 अंश कोण बनाते हुए किरण खींचा और फिर RS 7 सेंटीमीटर ले लिया, प्रकार में चाप भरकर कटा दिया और बिंदु S प्राप्त कर लिया, ठीक है। लिख देते बिंदु बिंदु R से 90 अंश का कोण बनाती हुई किरण खींचा और RS बराबर 7 सेंटीमीटर रेखाखंड प्राप्त किया, ठीक है। इस प्रकार से हम लोगों ने P और S बिंदु को प्राप्त कर लिया। तो चौथा पॉइंट हम लोग लिख देते हैं कि बिंदु P और बिंदु S को मिलाया, ठीक है। और यहाँ पे पांचवा पॉइंट लिख देते हैं अभिष्ट चतुर्भुज PQRS प्राप्त किया, ठीक है। तो हम लोगों ने जैसे जैसे रचना किया उसको भी आपको बताया, ठीक है। जो दिया था उसको लिखा, रचना किया, बस जैसे रचना किया उसको अपनी भाषा में यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने अभिष्ट चतुर्भुज यहाँ पे हम लोगों ने प्राप्त कर लिया, ठीक है। इस तरह से प्रश्न हल हो गया। चलिए इस तरह से अभ्यास 10 ही हम लोग का समाप्त हो गया। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।